बहुत समय पहले एक नगर में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका घर धन धान्य से भरा था और परिवार में सुख शांति थी। माता लक्ष्मी और झाड़ू का अपमान। बहुत समय पहले एक नगर में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका घर धन धान्य से भरा था। पति का व्यापार अच्छा चलता था और घर में सुख शांति थी। रमा की सास रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर में झाड़ू लगाती और फिर झाड़ू को छिपाकर दक्षिण दिशा में रख देती। वह हमेशा कहती, बहू, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। लेकिन रमा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन उसने हंसकर कहा, एक साधारण सी झाड़ू भी क्या भाग्य बदल सकती है? सास ने शांत स्वर में कहा, जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। पर रमा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे उसने झाड़ू का अपमान करना शुरू कर दिया। कभी वह झाड़ू को पैरों से ठोकर मार देती, कभी उसे दरवाजे के बीच में फेंक देती, कभी शाम के समय झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंक देती। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। पति का व्यापार घाटे में जाने लगा। घर में बिना कारण कलह बढ़ने लगी। रखा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। रमा समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी स्त्री घर के द्वार से बाहर जा रही है। रमा घबराकर बोली, माता, आप कौन हैं? दिव्य स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूं। जहां मेरे प्रतीक का अपमान होता है वहां मैं अधिक समय नहीं ठहरती। रमा कांपते हुए बोली, माता, मैंने कौन सी भूल की? माता ने कहा, तुमने झाड़ू को पैरों से ठुकराया, गलत समय पर उपयोग किया और उसे अपवित्र स्थान पर रखा। इसी कारण समृद्ध तुम्हारे घर से चली गई। यह सुनकर रमा रोने लगी। सुबह उठते ही उसने पूरे घर को साफ किया, झाड़ू को धोकर सम्मान से रखा। संध्या के बाद झाड़ू लगाना बंद कर दिया और सास से क्षमा मांगी। धीरे धीरे घर की नकारात्मकता दूर होने लगी। पति का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में सुख लौट आया। तब रमा समझ गई, घर की समृद्धि छोटी चीजों के सम्मान से भी जुड़ी होती है। कथा से शिक्षा, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू को दरवाजे के बीच में नहीं रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को सम्मान से छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि जहां झाड़ू का आदर होता है वहां माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना